कहानी का नाम है भूतिया हवेली। एक बर्फी रात एक हवेली के पास एक छोटे से गांव में एक गहने नमकीन जंगल के बीच में एक हवेली खड़ी थी। उस रात गांव वाले इस हवेली के पास से डर कर गुजर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय भूत घूमते हैं। एक दिन गांव का एक युवक नामक अर्जुन ने यह फैसला किया कि वह वहां रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वह अपने दोस्त समीर को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रात के समय जब हवेली के बड़े कमरे में अर्जुन और समीर बैठे थे, तो अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजा तेजी से खुला और वहां से एक छायाचित्री पुराने आदमी ने आकर्षित होते हुए उनसे बात की। आदमी ने कहा, तुम लोग क्या यहां कर रहे हो? ये मेरा घर है और मैं इसमें बहुत खुश हूं। अर्जुन और समीर अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या वे वास्तव में भूतों के साथ हैं। तभी एक और आदमी आकर बोला, वह सही है, यह हमारा घर है और हम यहां खुश रहते हैं। आपको यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन और समीर डर के मारे उछल पड़े और हवेली से बाहर निकल आए। इसके बाद वे गांव वालों को इस अद्भुत घटना के बारे में बताने लौटे, लेकिन वे सभी हंस पड़े और कहने लगे कि वे सपने में बिल्कुल डर कर आकर बोल रहे हैं। वास्तव में वह हवेली भूतों से नहीं, बल्कि उसके पूर्व अधिकारियों के आत्माओं से भरी थी, जो वहां अब भी अपना समय बिताते थे। वे चाहते थे कि उनका घर उनके साथ ही रहे और कोई उनके अधिकार में कुछ न करे। इसके बाद गौवाले और अर्जुन समीर ने समझा कि यह हवेली न केवल उनके गांव के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह उनके पूर्वजों की आत्माओं का आदर करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। उन्होंने अपने गांव वालों को समझाया कि वे अपने बूढ़े पूर्वजों के साथ सहयोग कर सकते हैं और हवेली को साफ और सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप गांव वालों ने एक समूह बनाया और हवेली को पुनः सुंदरता से सजाया। वे उसे अपने पूर्वजों के सम्मान में रखने लगे और रात के समय किसी के दर पर किसी प्रकार की अत्याचार नहीं करने दिया। वह भूतिया हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण साक्षरता स्थल बन गई थी और यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी, जो उनके पूर्वजों की यादों का सम्मान करती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतों की कहानियों के पीछे अक्सर एक गहना संदेश छुपा होता है और कभी-कभी हमें वास्तविकता को समझने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है।